खबर ने फिर मचा दिया पूरे विश्व में हड़कंप। एक साथ गई 5 अरबपतियों की जान। इतिहास ने फिर दोहराया अपना घटनाक्रम। दुनिया में अरबपतियों की संख्या अब हो गई है पहले से कम। दुनिया के नामचीनों को मिली वो दर्दनाक मौत जिसे पाकर, जिसे जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। खबर सुन सन्नाटे में आ गए अमेरिका और फ्रांस। समुद्र के खारे पानी में डूब गई सभी आस। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपका तन और मन दोनों झकझोर देगी। जिस घटना ने विश्व को झकझोर दिया था, उसी घटना ने इतिहास को दोहरा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज की। आज फिर इसी जहाज की चर्चा सुर्खियों में हो रही है। ऐसा क्यों और किस लिए, ये हम आपको आगे समझाते हैं। यकीनन पूरी बात जानकर आप चौंक जाएंगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो बहुत धैर्य और शांति से पूरी कहानी सुनिए। खबर यह है कि इस टाइटैनिक जहाज में 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे रहे। तो वहीं उसको लेकर यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसका बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि कर दी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में कहा, हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवार के साथ है। हालांकि यह दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी कुछ भी नहीं बताया है। तो वहीं आपको इसको लेकर कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार को 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अंटार्कटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। बीते गुरुवार सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इस विकराल टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई और एड़ी चोटी का दम लगा डाला। हालांकि 4 दिनों तक किसी को समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट 0 था। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया कि मध्य अंटार्कटिक महासागर में जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2023 को लापता हुई थी। अब पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। तो वहीं इसको लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इस सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट कर इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान समाप्त हो गया है। उसमें 5 अरबपतियों यात्री सवार थे। दुर्भाग्य से वो अब जिंदा नहीं है। बहरहाल वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किया जा रहा है। पनडुब्बी के ऑनर ने हादसे पर दुख जताते हुए उसमें सवार लोगों को सच्चा खोजकर्ता बताया और कहा कि उन यात्रियों में अद्भुत साहस और महासागरों की खोज के लिए खासा जुनून था। अब ऐसे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर में वो 5 यात्री कौन थे जो इस हादसे का शिकार हो गए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो 5 आदमी आम इंसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के नामचीन अरबपति थे। इसमें सबसे पहला नाम अरबपति शहजादा दाऊद और दूसरा इन्हीं का बेटा सुलेमान था। तो वहीं तीसरा अरबपति ब्रिटिश हर्मिश हार्डिंग और चौथा फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नाग्रियोटलेट और 5वां ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश थे। यही वो 5 यात्री हैं जिनका शव अभी तक लापता है। खैर, हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते कि ये 5 यात्री जिंदा हैं या मर चुके हैं।